हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके आज मैसेजेस चेक करेंगे। ठीक है, जो भी आपके लव्ड वन हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ये आज हम रीडिंग में देखेंगे। और आज की रीडिंग भी 3 ग्रुप्स में है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आज भी 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 1 से लेकर 10, 11 से 20, 21 से 31। ठीक है, ये जो 3 मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं, जो भी स्टोन आपको अट्रैक्टिव करे अपनी तरफ, आप इंट्यूटिवली इस तरह भी रीडिंग को पिक कर सकते हैं। ये जो डेक्स रखी हुई हैं तीनों, इन डेक्स के थ्रू या इन स्टोन्स के थ्रू या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जा सकते हो। मैंने उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रखा हुआ है जो बहुत इंट्यूशन, जिनकी बहुत अच्छी है, जो इंट्यूटिवली पिक कर लेते हैं, तो जिन्हें पता है कि यार नहीं, मुझे ये वाला डेक अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसमें ज़रूर मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज मेरे पर्सन ने भेजा होगा, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज आपके पर्सन के आज हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या कहना चाहते हैं। बट जनरल रीडिंग हो रही है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होगी आपने उसको क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को फिट मत कीजिएगा। अगर आपको पता है कि ये रीडिंग आप ही की है तो ही आपने इसको क्लेम करना है, अदरवाइज़ जाने दें, आपके लिए रीडिंग नहीं होगी अगर आपके साथ रेजोनेट्स नहीं होती है तो चलें जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, या फिर ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन, या फिर इस डेक को चूज़ किया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 से लेकर 10 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। बट इससे पहले हम थोड़ा सा दूसरी डेक से पहले देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग आज की। आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो ज़्यादातर ये नो कांटेक्ट वाले या लेस कांटेक्ट वालों के साथ ही रीडिंग्स, ये मैसेजेस वाली रेजोनेट्स होती हैं, क्योंकि आपका कांटेक्ट नहीं होता है इतना, तो बातचीत नहीं हो पाती है, तो वो मैसेजेस आपको पता नहीं चलते क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो है वो एस की एनर्जी आ गई है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, द सोर्स, एंड 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। माय गॉड, यिंग यांग, काफ़ी ज़्यादा मिरर एनर्जी है। मे बी इस रीडिंग में, इस वाले पाइल में मे भी हो सकता है आप जब मैं इनके मैसेजेस आपको दूं, अभी मैं जब इनको क्लैरिफाई करूँगी, आपको मैसेजेस बताऊंगी, तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि ये मैं इनसे कहना चाह रही हूँ या कहना चाह रहा हूँ, ये तो मेरे मैसेजेस हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, लेकिन आप दोनों ट्विन जर्नी में हो सकते हो, मिरर सोल हो। ठीक है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई दोनों ही एक दूसरे को वही चीज़ बोलना चाहते हो, इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है। द मास्टर, लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पर है शेयरिंग, ये है क्वीन ऑफ वेंड्स। और बॉटम में यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी ना, ताकि फिर इजी हो जाए मेरे लिए आपको बताना कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ वेंड्स इज हियर। थैंक यू सो। एस ऑफ वेंड्स को एस ऑफ पेंटिकल ने ही यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर क्यों है? दिस इज
इसको भी क्लैरिफाई, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। मैं बॉटम भी ले रही हूँ इसका क्योंकि मुझे चाहिए। इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस यिंग यांग इंटीग्रेशन इज हेयर? क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन? वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। तो मास्टर क्यों है यहाँ पर? द मून, लुक एट दिस मून एंड मून। यहाँ पर द मास्टर कार्ड में भी मून है और यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है। बॉटम में क्या है? 2 ऑफ कप्स में ले लूँगी बॉटम की, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। वाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स इज हियर? ओह, द वर्ल्ड, वाओ। बॉटम में क्या है भाई? ओके, द पेशेंस विच, ये भी ले लूँगी, द पेशेंस विच। नाउ वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? बॉटम एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 10 ऑफ वैंड्स। एंड यहाँ पर क्या है? एस ऑफ कप्स। एस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एस ऑफ कप्स। तो ये कोई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में आए हैं, उनके बारे में ही आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत, यानी मास्टर है ये बंदा अपनी फीलिंग्स को आप छुपाने में, और कोई भी बात तो उसको एकदम से चेंज कर देता है और आपको ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में मसला क्या है, एक्चुअली में इनके माइंड में चल क्या रहा है आपको लेकर, ठीक है। इतना ज़्यादा आपसे बातचीत भी इनकी नहीं हो पाती है, और अगर बातचीत करते भी हैं तो मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा करते होंगे, लेकिन अपने मन की बात आपको बताते नहीं हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं आपके आगे के एक्चुअली में ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ कप्स है, फिर एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वैंड्स है, यानी एस की एनर्जी है। एस का मतलब ही होता है कि एक नई शुरुआत, ठीक है, बिल्कुल नया, कोई नयापन है, नया पर्सन है। और ये वो अगर आपको इस पर्सन आपको फील होता होगा कि यार कितने दिन हुए हम दोनों को मिले हुए या बात करते हुए, ठीक है, खैर है, फिर भी मैं इसके बारे में उसको भूल नहीं पाती हूँ या भूल नहीं पाता हूँ। बताता तो कुछ है नहीं, मुझे लटका के रखा हुआ है, बस एकदम ठीक है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसको देखकर लगता है कि नहीं, कुछ तो उसके मन में है, कुछ तो वो मुझे कहना चाह रहा होता है, लेकिन बोल नहीं पाता या बोलता नहीं है। तो कोई वो, लेकिन फिर भी मैं उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पाती हूँ या निकाल नहीं पाता हूँ कोशिश के बावजूद। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आप दोनों यिंग यांग एनर्जी में हो, दोनों मिरर कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, मतलब कि क्लियर बात है कि आपके सोलमेट हैं, दैट्स वाई आप इनको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। ये भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बंदा डरा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ उसकी तरफ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेंजर्स वाली एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन कोई आपका बहुत ही पुराना कोई एक्स है या कोई, बिल्कुल, अगर ये उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, ये वाला जो ग्रुप है ना, अगर आप किसी पुराने पर्सन के बारे में जानने के लिए आए हो तो आई एम सॉरी, उसके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। फिर आप कोई और पाइल देख लीजिए, या फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, तो आप इंट्यूटिवली कोई और पाइल पिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि रिसेंटली किसी से मिले हैं, नया प्यार है, नया प्यार या नई बातें, पहला पहला प्यार है, ऐसा कुछ, ऐसे सॉन्ग बस आ गया मेरे माइंड में। आई डोंट नो सिचुएशन के साथ ये सॉन्ग मैच हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल, क्योंकि ये बंदा आपको अपना लव का कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे? ये कहना आपसे ये चाहते हैं कि, या कहना चाहती हैं, ठीक है। मैं इस तरह बताऊंगी जिस तरह मुझे इजी लगे, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्वीन ऑफ वैंड्स, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, द वर्ल्ड। मैं तुम्हें जब देखता हूँ तो या देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे आने से कंप्लीट हो चुकी है। तुम मुझे बहुत ज़्यादा विची टाइप की लगती हो, मतलब बहुत इंट्यूटिव, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होने के साथ साथ तुम ना एक पेशेंस विच की तरह हो, जैसे कि तुम्हारे साथ बहुत कोई भी चीज़ अगर मैं तुम्हारे साथ सीखने को बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा फील होता है कि
तुम खुद भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं होती है, तुम अपने में मगन हो, तुम अपनी ही दुनिया में खोई रहती हो या खोए रहते हो। और यू नो द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ ड्रेसिंग, जिस तरह तुम अपना ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा, जिस तरह तुम अपने आप को कैरी करते हो या करती हो, वो चीज़ मुझे तुम्हारे अंदर बेहद अच्छी लगती है। जब तुम चूड़ियाँ पहनती हो, चूड़ियाँ खनकाती हो, मुझे तुम्हारी वो वाली ड्रेसिंग बहुत पसंद आती है। जब तुम फुल एक देसी लुक में आती हो मेरे सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। मैं तुम्हें देखता हूँ, देखता रह जाता हूँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे, अगले ही पल में अपनी नज़रें चुरा लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे मन में या मेरी आँखों में अपने लिए वो प्यार, वो मोहब्बत देख लो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे छुपाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फ़ील करता हूँ, बट मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे छुपाता हूँ, मैं अपने अंदर तक ही उन फीलिंग्स को रखता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा फील होता है। बट एट द टाइम मुझे ये भी टेंशन लगी रहती है कि क्या मेरी फैमिली इस चीज़ को अप्रूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली को दिखाती है। 7 ऑफ वैंड्स यानी कि लोग बातें बना रहे, लोग इनको बातें सुनाएंगे। अगर मैं तुम्हें चूज़ कर लेता हूँ तो तुम्हें मेरी वजह से बातें ना सुनने को मिल जाए। क्या पता मेरी फैमिली तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने घर में एक्सेप्ट ना करे, या वो जगह ना दे सके जो तुम डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुम तो एक मलिका हो, तुम तो एक तुम डिज़र्व करती हो प्यार का, तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आगे जाकर तुम्हें इस बात का कोई दुख हो, गम हो या मुझे हो। तो मैं सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपना प्यार का कप तुम्हें देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होता है। मैं उस चीज़ को छुपाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे छुपाना फ़िलहाल बेहतर है। शायद मैं रेडी नहीं हूँ, शायद मैं ख़ुद से रेडी नहीं हूँ अभी कि मैं अपनी फैमिली से बात कर सकूँ, या मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकूँ, या लोगों के सामने ये चीज़ रख सकूं। तो शायद मैं खुद से ही अभी जंग कर रहा हूं या कर रही हूं, शायद मैं अपने अंदर में ही अभी रेडी नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे फ़िलहाल अपने ऊपर वर्क करना है, मुझे सक्सेस चाहिए। मैं कुछ काम कर रहा हूं, कुछ वर्क कर रहा हूं, और उस वर्क में मुझे सक्सेस चाहिए, तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। मैंने ये बात अभी तक तुम्हें बताई नहीं है, तुमसे मैंने छुपाई भी है। जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल वो किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ जब तक कि मैं उसमें कोई ना कोई गोल हासिल ना कर लूँ। पर हाँ, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, रहूँगा तुम्हारे साथ हमेशा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम मेरा एक मिरर्ड सोल हो, तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, तुम मेरे लिए पूरी मेरी दुनिया हो, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा। ये बात तो पक्की है कि ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में एक गिफ्ट की तरह आए हो। लेकिन मेरे कुछ बोझ हैं, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ गोल्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ उन चीज़ों को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। मेरे वो जो टास्क मैंने अपने अंदर वो जो बना के रखे हुए हैं, उन टास्क को किस तरह से कंप्लीट किया जाए, इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा भाई साहब परेशान रहता हूँ, ठीक है। सो ये आपसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और आपसे कहना चाहते हैं ये, इनका कोई नेक्स्ट मूव, कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। स्पाइंग, वॉचिंग, limitation, fears, oh wow, north node, purpose, self care, एयर साइन है यहाँ पर, ठीक है। एक्यूरियस, लीब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। टॉरस, एक्यूरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद होते हैं, इसीलिए मैं आपको साइंस इतना नहीं बता रही होती हूँ, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे फील हो रहे होते हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर ये यिंग यांग को देखा जाए तो यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर का कुछ इश्यूज़, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो इस पर्सन को पता है कि आगे जाके वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा मुसीबत पैदा कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि
मैंने मुझे कुछ फियर्स हैं, ठीक है, हमारे फ्यूचर को लेके। दैट्स वाई मैंने ये कुछ लिमिटेशंस हम दोनों के बीच रखी हुई हैं। लेकिन मैं तुम्हें लगातार मैं तुम्हें स्पाई करता हूँ, तुम्हारा सोशल साइट चेक करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ तुमसे। मुझे अट्रैक्शन बहुत फील होती है बाय दिस नॉर्थ नोड। तुम अपना ना केयर बहुत अच्छे से करती हो या करते हो, तुम अपने आप को लव बहुत करते हो, तुम अपने आप को प्यार बहुत देते हो। ये चीज़ मुझे बहुत हिम्मत देती है। मैं अपने पास्ट से ना बहुत थका हारा बंदा हूँ या बंदी हूँ। मैंने अपने पास्ट में बहुत कुछ, दोबारा एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, देखो होप्स। मैं ना अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा हारा हुआ बंदा हूँ या बंदी हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत तकलीफ़ और बहुत पेन भी मिला है मुझे। पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे लिटरली फील होता है यहाँ पर एम्परर है, ठीक है। मुझे लिटरली फील होता है कि जो कुछ मैं ना अपने आप को बनाने के चक्कर में, अपना लाइफ का जो मेरा एक गोल है, जो मेरा पर्पस है, उसके चक्कर में मैं मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतना खो चुका था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये प्यार और ये सारी चीज़ें भी दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ सकती हैं, या मैं दोबारा किसी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, अब तुम्हें देखने के बाद लाइक ए स्टार, तुम मुझे ना एक स्टार की तरह दिखती हो या दिखते हो। तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें मिलने के बाद मुझे अब फील होता है कि नहीं यार, मतलब सोचा जा सकता है। क्यों नहीं सोचा जा सकता? क्यों आपको दोबारा प्यार नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मैं ये बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तुमने मुझे बदल कर रख दिया, तुमने मुझे चेंज किया है। तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि ये पर्सन जो है ना, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, तो ये जो पर्सन है ना, ये स्टार हो सकते हैं। मतलब जहाँ अपना जो इनका सोशल गैदरिंग है या जहाँ पर भी ये काम करते हैं, वहाँ पर ये एक स्टार की तरह है। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। ये आज जिस पोजीशन पर हैं और जिस मकाम पर हैं, द मास्टर की एनर्जी है। ये बंदा अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से है, ठीक है, और ये अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ता है। इसको पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे किसको जगह देनी है, किसको नहीं देनी है। ये इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है। ये भी आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत कुछ अपना पास्ट में बहुत कुछ खोकर और बहुत पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं। दैट्स वाई भी ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं या थोड़ा आपसे पीछे भागने की कोशिश करें कि नहीं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, दूर से ही रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बंदा आपको एडमायर बहुत करता है, पसंद बहुत करता है, इतना कदर कि ये आपका सोशल साइड स्पाई कर रहा है, देख रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, कोई नई पोस्ट डालो। आपका जो ब्यूटी है उससे ये बंदा बहुत इंस्पायर है। और अगर आपने अपने सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर, अगर इंस्टा पर या कहीं पर भी कोई प्राइवेसी लगाई हुई है ना, तो ये ज़रूर किसी न किसी फेक आईडी से इंटर करे होंगे। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। इनके लिए मैं ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी क्योंकि ये कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश ऑफर है ये। तो आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो जब फर्स्ट टाइम इन्होंने शायद आपको देखा था कहीं पर, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, सोशल साइट पर ही आप दोनों मिले होगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपसे पहली बार आपको वहीं देखा था, या फिर किसी मॉल वगैरह में कहीं पर आपको इन्होंने देखा है, या किसी वर्क प्लेस पर जब वो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा ना, तब से अभी तक उनको वो सारी चीज़ें याद हैं आपकी। कुछ और कहना चाहते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने कुछ लिमिट्स क्रॉस की हों, कुछ बोल दिया हो आपको कि मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा बोला होगा ज़रूर, तभी बोल रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात पक्की है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, शायद उसी चीज़ से ये बंदा खुद भी घबरा रहा है। कभी कभी होता है, कुछ लोग ना रेडी नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को ना टाइम देना चाहिए, थोड़ा टाइम दो उसको, ठीक है। आप खुद को भी टाइम दो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, और उस पर्सन को भी टाइम दो। क्योंकि दोबारा से अगर एक बार आपका दिल टूटा हुआ है, आप पता नहीं किन किन पोजीशन कंडीशन से, थर्ड पार्टियों से, पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हो, फिर एकदम से किसी और को जगह देना इतना आसान तो नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम दो एक दूसरे को, ठीक है। अभी फ्रेंडशिप है, या कभी कभी बात हो जाती है, या लेस कांटेक्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा आगे जाके। क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करने लग गए हैं, दे लव यू, दे आर इन लव विथ यू। वो आ चुके हैं आपके उस पर वो जो है ना, वो लट्टू हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा उस बंदे को टाइम चाहिए अभी।
मुझे पता नहीं ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव मुझे लग रही है, तो इनको तो देखो क्या लगता होगा। आप बहुत अट्रैक्टेड हो, आप जो भी हो। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी, तो इनको कोई सच्चाई वगैरह है, मुझे ऐसा फील होता है फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी। जैसे कि इस बंदे, जैसे होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार नहीं, मुझे तो कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता है, राइट, और फिर अचानक उसको आपसे प्यार हो गया। अब उसको वो सच्चाई हजम नहीं हो रही कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो वादा किया था अपने आप से कि मतलब मैं कभी भी प्यार नहीं करूँगा, या मैं कभी भी, अब मुझे कैसे प्यार हो सकता है। वो बंदा समझ नहीं पा रहा है, समझे उसकी पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो ये अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी है ना, ये अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे उसको छुपाते हैं। देखो ना, मैंने कहा ना मास्टर, द मून, ये बंदा मास्टर है अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए। तो हो सकता है कि ये आपको सोशल साइट पर दिख रहे हों बड़े ही अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ, अपनी कार में घूम रहे हैं, बड़ा कोई टेंशन ही नहीं है बहुत, वो इसीलिए क्योंकि वो दिखा रहे हैं दैट आई एम ओके, मुझे तो कोई इतना नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये अंदर ही अंदर डर चुका है ये बंदा अपने आप से कि नहीं यार मुझे फिर से कैसे हो सकता है प्यार, क्योंकि ये आप कार्ड खाली देखो, दोबारा दिखा देती हूँ। सी शेयरिंग, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस ब्यूटी, वाह, क्वीन ऑफ वैंड्स। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, पर आपका जो ऑरा है ना, ये देखो ऐसा है। वाह, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है विद दिस डेक, लेट्स सी, देख लेते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी पहले हम ये वाला इसमें से देखेंगे, फिर यहाँ से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर वाह, यहाँ पर सन है। अच्छा जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलो जी, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ है। तब तक आपने क्या करना है, लाइक ज़रूर कर लो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ऐसा मत करो कि मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा चैनल को रन करना, क्योंकि हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी नहीं आगे, तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि चैनल मेरा, आप लोगों के साथ मेरी मुलाकातें रुक जाएँ। मुझे आप लोग बहुत पसंद हो और मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, और पता नहीं बस मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, बस बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों से ना दूर नहीं होना चाहती हूँ। मेरी हालांकि कोशिश होती है, मेरे घर में कितने भी काम हो, कुछ भी हो, मेरी जो है ना अम्मा के भी बहुत सारे काम होते हैं, माय मदर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए मैं टाइम निकाल के आऊँ। तो अब इतना तो बनता ही है ना कि एक लाइक चिपका दिया करो, क्या हो जाएगा। शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर। और जो लोग मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं क्या आपसे कहना चाहते हैं। ओके, और पहले ही कार्ड आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पर है जी ट्रैवलिंग, ये 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स बात तो करना चाहते हैं आपसे। ये मुझे लगता है कि आप लोगों की, ये उन लोगों की पाइल है जहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो नो कांटेक्ट है या तो लेस कांटेक्ट है। बातचीत फ़िलहाल इतनी कोई ख़ास नहीं हो रही है, या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट है। तो मतलब बात करना चाहते हैं ये, बाय द वे। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। द रिबेल, ओ तभी ये बंदा थोड़ा रिबेलियस टाइप का बंदा है, रिबेल, बागी, ये बागी बंदा है जो भी, जिससे भी आप डील कर रहे हो, कैसे कर रहे हो इस इंसान से डील आप, या तो ये बगावत करने पर आप उतर आए हैं। लेट्स सी कि ये क्यों ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अब तो मुझे और जानना है ना कि ये क्या है। तो यहाँ पर है जी अंडरस्टैंडिंग, और ये है आई थिंक ये पेज ऑफ कप्स है। ये पेज ऑफ कप्स है। और क्या कहना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नो सॉरी, स्ट्रेस है यहाँ पर। ये 7 ऑफ वैंड्स है, सॉरी पेंटिकल नहीं है, ये वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एरीज फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
एक और, हाँ खुद ही आ गया, 2 आ गए, मैंने एक लेना था लेकिन 2 आ गए। 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, अमेजिंग, एम्प्रेस, और बॉटम में द लवर्स। ओ माय गॉड, अमेजिंग। और यहाँ पर क्या है जी, पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यार क्या कार्ड आए हैं आपके, क्या बात है। ये तो बंदा पूरा का पूरा आप में उलझा हुआ है। आपको देखो ना कैसे कैसे कार्ड्स हैं। लवर्स, वैसे जो मैंने अच्छा मैंने शुरू में क्या कहा था कि आप दोनों मुझे लगता है नो कांटेक्ट में हो, तो जब लवर्स आता है तो लवर्स का मतलब समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है, सेपरेशन। तो आप दोनों लवर्स हो, लव ऑफ दिस पर्सन इज़ लव ऑफ योर लाइफ। ये बंदा आपके लिए पूरी, आपका पूरी कायनात है, आपका लव, आपका प्यार, आपका ज़िंदगी ये बंदा है, मुझे पूरा यहाँ पर यकीन है। 7 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल से आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, लेकिन अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, क्योंकि ये बंदा रेबेलियस टाइप का बंदा है, ये बागी बंदा है। इसको पकड़ना, इसको समझाना, इसको अब उस ट्रैक पर लेकर आना बहुत मुश्किल है। थोड़ा ज़िद्दी हो, ज़िद्दी बंदा है, लेकिन ये ना अपनी फैमिली के लिए भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि आपके साथ ऐसे, ये है ही ऐसे, ठीक है, ये अपनी मर्जी चलाने वाला बंदा है। लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है, ये बंदा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, लुक एट दिस एम्प्रेस। ये बंदा आपकी ना लिटरली आपको पेडेस्टल पर बिठाता है, आपसे प्यार बहुत करता है, आपका दोनों का सेम वो है, इसीलिए यहाँ पर सन है। आप दोनों का सेम सोचने का, थिंकिंग, क्योंकि लवर्स जो है वो सोल कनेक्शन को दिखाता है, दोनों का सोल टाई है, दोनों सोलमेट्स हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। अगर आप दोनों का बीच में कोई 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मे बी थर्ड पार्टी हो। मैं अभी देख लेती हूँ क्या है यहाँ पर। वाई दिस ट्रैवलिंग इज हेयर, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये बात करना चाहते हैं आपसे बाय द वे। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, फिर मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं जिस तरह से ना लेटर पढ़ते हैं उसी तरह मैं इनके मैसेजेस पढ़ूंगी। मतलब जैसे मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं ना, इस तरह से दूंगी। अब जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो जिस तरह से मुझे इजी लगेगा ना मैं वो बताऊंगी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एस ऑफ कप्स, हाँ ऐसे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द रिबेल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस रिबेल इज हियर। 2 कार्ड आ गए, ओ माय गॉड। 7 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सही बंदा टकराया है भाई। द हर्मिट, व्हाई दिस पेज ऑफ कप्स इज हियर। अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मैं दोबारा देख लूँगी। 7 ऑफ वेंड्स, व्हाई दिस स्ट्रेस इज हियर। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई किया है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 7 ऑफ वेंड्स दिखा देती हूँ, फिर आप लोग ना वो कमेंट्स में कुछ लोग बहुत ये देखो, अंडरस्टैंडिंग 7 ऑफ वेंड्स, ठीक है, ओके हो गया। चलो जी, वाई दिस स्ट्रेस इज हेयर, वाई दिस 7 ऑफ वेंड्स इज हेयर। 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है यार, मतलब एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर है द हायरोफेंट। यार ये बंदा तो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, देखा। वाई दिस सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स इज हेयर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वाई दिस क्रिएटिविटी एम्प्रेस इज हेयर। कि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओहो, इतने सारे नहीं, अब इतने सारे नहीं। वाई दिस एम्प्रेस इज हेयर, वाई दिस एम्प्रेस इज हेयर, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है ना, मैं क्या ही बताऊँ। द लवर्स क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस लवर्स। बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे क्या है,
8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। तो अगर देखो क्या है ना कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही होगी आपके बीच, तो क्योंकि ये बंदा थोड़ा ज़िद्दी भी मुझे दिख रहा है, बहुत ही कोल्ड डिटैच बंदा है, लेकिन बात क्लियर करने वाला, टू द पॉइंट, ठीक है। अब आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ, हो सकता है आपके साथ अगर रेजोनेंस नहीं होता है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। ये बंदा जो है, बिकॉज दिस इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स, तो अब इसमें से 2 मायने निकलती हैं। पहले मायना ये निकलती है कि ये बंदा अपनी फीलिंग से भाग रहा है, ठीक है, मतलब अपने आप को ही धोखा दे रहा है कि यस, क्योंकि रेबेलियस टाइप का बंदा है ना, वो तो आज़ाद है, वो तो बागी बंदा है, उसको तो किसी की परवाह नहीं पड़ी हुई। वो तो जब आपसे भी मिला था तब ये बागी बंदा था। इसको मतलब समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत ही आपको पता होगा, आपके पर्सन की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि इनकी नेचर क्या है। तो ये बागी टाइप का बंदा है, इसको बगावत करने में, या तो ये उस टाइम बागी नहीं था, अब ये बागी बन चुके हैं, यू नो। अब मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं दोनों बता रही हूँ। पहला तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये फिर अपनी ही फीलिंग्स, जब ये आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे तो इन्होंने अपनी फीलिंग से भागना शुरू कर दिया कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। तो और अब मैं अगर दूसरे सिनेरियो पर आऊँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे कि इस पर्सन ने ना, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड धोखे को दिखाता है, ठीक है, लेकिन ये बंदे ने धोखा आपको जानबूझकर नहीं दिया है, राइट। हो सकता है कि इस पर्सन का मतलब कहीं किसी प्लेयर हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से यहाँ पर डील कर रहे थे जिसके पास और भी ऑप्शंस थे, ठीक है, तो उसने आपको चूज़ ना करते हुए कहीं और चूज़ किया, या फिर यहाँ पर है ऐसी एनर्जी, या किसी के कहने पर इसने आपको ये चीज़ दिखाई कि मैं तो तुम्हारे साथ सच्चा नहीं हूँ और मैं तो तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, या किसी के कहने पर। और वो जो किसी का कहना वाला बात है वो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब ये हो सकता है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं ये मदर एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। अपनी मदर के कहने पर आपसे दूर हो गए, राइट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और तीसरा भी एक मुझे बात नज़र आ रही है, वो ये है कि क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इस तरह चला कि टेकन फॉर ग्रांटेड, तो आपने इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी भी हो सकती है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया कि नहीं भाई ठीक है, अगर तुम्हें इसी तरह रहना है तो मतलब ना तुम रखते हो ना तुम मुझे जाने देते हो, कोई एक काम तो तुमसे हो नहीं रहा है, तो बेहतर है कि तुम दूर ही रहो, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हो, या आपने नो कांटेक्ट दे दिया हो, बात करना बंद कर दिया हो, या इनकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि कास्ट और कल्चर को दिखाता है, कास्ट कल्चर का इशू है, तभी तो यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि यार कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, किस तरह से हम दोनों का फैमिली का बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अगर मैं इस बंदे के या बंदी के मुंह से आपको एक मैसेज बताऊं तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ, मैं सोच सोच कर पागल हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं फैमिली को कैसे मनाऊँगा। कभी कभी मुझे ना बागी बनने का दिल करता है, कभी कभी मुझे दिल करता है कि मैं, अगर मेरी मदर का कोई इशू है, हर किसी का अलग अलग इशू होगा, मैं उस तरह बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो या फैमिली का कोई इशू है, कभी कभी मैं फैमिली बोल दूँगी, आप समझ जाना, ठीक है, जो भी इश्यूज़ हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि मदर भी इशू है और फैमिली भी है, तो आप समझ जाओ, जारी बात है, फैमिली में मदर भी आ जाते हैं। तो मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी को जज नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, ना मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जो एनर्जी है वो बता रही हूँ, क्योंकि सबका कंडीशन अलग होगा। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं बागी बन जाऊं, मैं फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहता हूं और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, क्योंकि मेरी फैमिली का जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ मैं बचपन से रहा हूं, जिन लोगों के साथ मैं बचपन से पला बढ़ा हूं, वो लोग अलग ही दुनिया के लोग हैं, उन लोगों की सोच अलग है, वो लोगों का नज़रिया प्यार को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, शादी को लेकर बिल्कुल चेंज है, और मेरा नज़रिया चेंज है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे जैसा बंदा इन लोगों के बीच में कैसे पैदा हो गया, लेकिन बहरहाल अब हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इस बात को लेकर तो मैं बहस करना नहीं चाहता तुमसे, लेकिन इतना ज़रूर तुम्हें मैं श्योरिटी देना चाहता हूँ कि हाँ, अभी ना सही लेकिन बिल्कुल 5 महीने 6 महीने मुझे थोड़े और टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी अधूरी सी दिख रही है मुझे,
तुमने बात करना बंद कर दी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं अधूरा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। मैं अचानक से रात को उठ जाता हूँ और ये समझ में नहीं आता क्यों उठा, और जैसे ही उठता हूँ तुम्हारी पिक्चर या तुम्हारा जहन में मेरे वो बातें चलती रहती हैं जो तुमने लास्ट टाइम मुझे बोली थी। मैं वेट भी कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम एम्प्रेस हो, मुझे पता है तुम्हारी एक अपनी वैल्यू है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा वेट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम नहीं आओगी, तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगी, मुझे ही आना पड़ेगा, बिकॉज तुम एम्प्रेस हो। मेरी नज़र में तुम एक कंप्लीट पैकेज हो, मेरी नज़र में तुम क्रिएटिव पर्सन हो, मेरी नज़र में तुम एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी बीवी बन सकती हो, एक अच्छी बहू या एक अच्छा दामाद, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, तो एक अच्छे हस्बैंड या एक अच्छा फादर, मेरी नज़र में तुम एक टोटल कंप्लीट पैकेज हो। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं ये चीज़ उन लोगों को समझा नहीं पा रहा। मसला यहाँ पर ये मेरा मसला नहीं है, मैं तो तुम्हें समझता हूँ, मुझे तो पता है कि तुम कंप्लीट पैकेज हो। तुमने मुझे चेंज कर दिया है। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी तो मैं जंगली था, जंगली, मैं अपनी ही मनमौजी था, मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती थी लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए ना, तुमने मुझे बदल कर रख दिया है, तुमने मुझे चेंज किया है। तुमने मेरे काफ़ी सारे जो मेरे लव को लेकर, शादी को लेकर, ज़िंदगी को लेकर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, तुमने बदल के रख दिए हैं। तुम एक एम्प्रेस हो। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर मुझे पता है तुम मुझे कट ऑफ कर दोगी, तुम बात ही नहीं करना चाहते हो। अब तुम्हें यह है कि मैं शायद तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम्हें ऐसा फील होता है कि मैं शायद तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, तुम समझो। मेरे भी पीछे कुछ इश्यूज़ हैं, मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड, मेरे लोग जो मुझे इजाज़त नहीं देंगे, और अगर मैंने वो चीज़ कर ली तो मुझे उसका मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा ज़िंदगी, यू आर लव ऑफ माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, लवर। लेकिन हो सकता है जब मैं अब इस बार तुम्हारे पास आऊँ तो इतना मुझे थोड़ा टाइम दे देना, मैं छोटी ऑफ़र लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी भी मुझे पता है तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने रायता फैला के रख दिया हम दोनों के कनेक्शन में, मुझे पता है, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन मैं अब वर्क करना चाहता हूँ, अब इस कनेक्शन के ऊपर मैं वर्क करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ख़राब किया ना, सब कुछ मैं ही बनाऊँगा। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, और मैं चाहता हूँ मैं आऊँ और छोटी मोटी ऑफ़र के साथ आऊँ, मुझे समझने की थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो, और फिर आगे जाके मैं तुम्हें ये सॉलिड, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी एम्प्रेस हो या तुम मेरे एम्पर हो, जो भी, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे आएंगे, किसी न किसी बहाने से बात करेंगे, मे बी आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेट्स बी फ्रेंड्स होकर रहते हैं, तो ये आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनको रिजेक्ट कर दें, इनकी फ्रेंडशिप ऑफ़र को भी, हो सकता है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे मूड में दिख रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, कोशिश अपनी करेंगे, ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये हार नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये गिव अप नहीं करेंगे। पहले ये छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, आपका भरोसा फिर से जीतेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो शादी को दिखाती है। कैसे न कैसे करके भी ये रास्ता ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या रास्ता निकालेंगे, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं। सरेंडर, रिलीज़, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जस्ट सरेंडर कर दो, रिलीज़ करो अपनी एनर्जी को, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप चुप करके, आपने जो करना था आपने कर लिया, इनको करने दो अब, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नोड है, पर्पस है, गार्डेड। इनको पता है कि आपने खुद को गार्डेड करके रख दिया है, अब आप कुछ डील नहीं करना चाह रहे हो। या थर्ड आई, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी करना है, जो भी फैसला करना है, वो आपने अपनी इंट्यूशन को सुन के, क्योंकि देख रहे हो आप दोनों किस तरह का आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बाय द वे बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको इन्होंने जो गलतियाँ की हैं ना, अब उस पर ये पछता भी रहे हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, दोबारा आपका भरोसा जीतना चाहता है ये बंदा। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, ये आएंगे आपसे थोड़ा सा, मतलब ऐसे दोस्ती वाला टाइप रखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सोचना है अब आपने क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो,
आप मौका देना चाहते हो तो बेशक दो, नहीं देना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन बंदा है जेन्युइन, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है, वरना नहीं होता तो मैं क्लियरली बोलती कि नहीं है। पास्ट इस पर्सन का कुछ भी रहा हो, डोंट जज। अगर पास्ट में ये जैसा भी रहा हो वो उसकी पास्ट था, इस वक्त आपने इस बंदे को बदल के रखा है, आपसे दोबारा से आपका भरोसा आप जीतना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ये बागी बन जाएंगे और अपनी फैमिली को मनाएंगे, क्योंकि इनको आप चाहिए हो किसी भी हालत में। आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस उसको किसी हालत में भी चाहिए, गिव अप नहीं करेगा ये पर्सन, ये बात तो पक्का दिख रहा है मुझे। तो नो कांटेक्ट है तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, विद इन 8 वीक्स, 8 मंथ, 9 वीक्स, 9 मंथ्स, 2 वीक्स या 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, आपको कांटेक्ट ये करेंगे। क्या पता कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते हुए कांटेक्ट इनका कोई मैसेज आ जाए। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, क्योंकि आपको हर जगह तलाश करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहरहाल इनको पता है कि आप अपने आप को गार्डेड अप करके बैठ गए हो, अब आप इनसे बात नहीं करने के मूड में नहीं हो, ये चीज़ इनको पता है, पर वो वेट करेंगे, आपका इंतज़ार है इनको। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट, बिल्कुल आप दोनों अलग हो, ये बात है, ये मैं पहले को कह रही थी कि ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन में है। यू वे आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, यस हनी, यू आर बेस्ट, आप एम्प्रेस हो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो कोई म्यूज़िक वगैरह या कोई सॉन्ग आपने इनको कभी डेडिकेट किया हो, कभी भेजा हो, तो वो ये बार बार सुनते हैं और आपसे उस म्यूज़िक के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली भी बात करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई म्यूज़िक ऐसा। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपके अपना इंट्यूशन आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, कोई ऐसा सॉन्ग स्पेसिफिकली है जो बार बार आपके सामने आ जाता है, तो उस सॉन्ग सुनो, क्या पता उसमें वो चीज़ बताना चाहते हैं आपको कुछ, आप उस सॉन्ग के थ्रू आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, इनके लिए भी इतना आसान नहीं है आपको लेट गो करना, जाने देना इतना आसान उनके लिए नहीं है, बहुत मुश्किल डिसीजन रहा है उनके लिए ये, ठीक है, इतना इजी उनके लिए भी नहीं है, ये सेपरेशन इतना आसान उनके लिए भी नहीं है, जितना आपके लिए मुश्किल है उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सोल कनेक्शन है यहाँ पर। दे लव यू अ लॉट, लुक एट दिस। अपॉलॉजी, कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी आ सकती है, ये फेटेड कनेक्शन है भाई, फेट है, लिखा जा चुका है, जो किस्मत में लिखा हुआ हो, नसीब में लिखा हो, वो मिलके ही रहता है, जो नहीं है, नहीं मिला, इसका मतलब वो है ही नहीं आपकी किस्मत में, उसके पीछे भागना फजूल है, राइट। इसी नोट पर रीडिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 से 21 से लेकर 31 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है विद दिस स्टोन, ठीक है। लेट्स सी, देखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर है चैरियट, कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर हैं, जो भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। पहले हम कुछ यहाँ से देख लेते हैं। आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ताकि हम अपनी फैमिली को बढ़ा सकें और चैनल को भी रन कर सकें, ठीक है। और जो लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ढेर सारे मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भेजते हैं, उनका तो मैं क्या ही कहूँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। लेट्स सी क्या है मैसेजेस। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का भी है पेज, बताया है मैंने, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम आते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। टिकटॉक पर भी हूँ, तो टिकटॉक पर तो फॉलोवर्स मेरे अभी मैंने 1 मंथ हुआ है टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया है, आई थिंक 1 मंथ हो गया होगा, लेकिन आई थिंक 4K से थोड़ा ज़्यादा अभी हो रहे हैं, लेकिन 4K तक आ गए हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं टिकटॉक पर, और वरना फिर आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, ठीक है। तो क्या है जी इस पर्सन की एनर्जीज, कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, पहला कार्ड, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, करेज,
स्ट्रेंथ, सॉरो, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर एक कार्ड दिखा है मुझे, ये रहा, माइंड। ओ ये तो आई थिंक पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। सक्सेस, 6 ऑफ वेंड्स। और जो बॉटम एनर्जी है हमारे पास वो है कंडीशनिंग, अलोननेस। हाँ, कंडीशनिंग है ना। हाँ, काफ़ी कुछ इस बंदे के माइंड में चल रहा है, बट बहुत गुत्थियाँ हैं, जैसे होता है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्ड्स है ना, ये बंदा पल में माशा पल में तोला वाला है, ठीक है। बहुत गुत्थियाँ दिमाग में चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उलझा हुआ है दिमाग इस बंदे का, ठीक है। एक पल में ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे विद दिस सक्सेस, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। और 6 ऑफ वेंड्स जो होता है ना, वो ये बंदा कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन है। मे बी ये पर्सन इन्फ्लुएंसर हो, या ये पर्सन सोशल साइड से कनेक्टेड है। ये बंदा, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, या ये इनका जो गैदरिंग है, ये जहाँ पर भी जाते हैं लाइक यू नो स्टार, लोग बहुत पसंद करते हैं। और सक्सेसफुल पर्सन है तो पैसे रुपए की भी इसके पास कोई कमी नहीं दिखती है मुझे। लोग आजकल पैसे के ही तो पीछे भागते हैं। जो पैसे वाला होगा, जो सक्सेसफुल होगा, उसको तो हर कोई जी करेगा, राइट। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो ये इस तरह का है। ये पर्सन जो है ना, इसको हमेशा लेने की आदत है, लेना मतलब लोग इसको देते हैं, प्यार दे रहे हैं, लोग इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि भाई सक्सेसफुल बंदा है। अगर ये बंदा कहीं इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम वगैरह पर कहीं पर, या यूट्यूबर है, जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा। तो इनको लेने की जारी बात है, लोग इनको बहुत, अगर ये बंदा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉलिटिक्स में लीडर है, आई डोंट नो, तो इनको लोग देते हैं हमेशा रिस्पेक्ट। तो ये बंदा उस चीज़ का आदी है, और प्राउडी भी है ये बंदा, उस चीज़ को लेकर इस बंदे में प्राउड बहुत है, ठीक है। तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी, देखते हैं ऐसे पर्सन की एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी, देखते हैं। अगर ये कहीं पर कॉलेज में है, या कहीं पर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में है ना, तब भी ये अपने जो फ्रेंड ग्रुप्स है उसमें बड़े ही ये मशहूर फेमस पर्सनैलिटी एंड ब्यूटीफुल भी हैं बहरहाल, तभी तो इनको इतना प्राउड है अपने ऊपर। वाई दिस अंडरस्टैंडिंग इज हियर, वाई दिस कार्ड इज हियर, वाई दिस अंडरस्टैंड। ओके, तो 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ हैं, ये क्या है, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओ माय गॉड, मैं थर्ड पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ यार। मुझसे ना लोग बोलते मैम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर दो। यार थर्ड पार्टी की रीडिंग क्या करूँ बताओ मुझे। थर्ड पार्टी तो है, जहाँ थर्ड पार्टी होती है ना, फिर वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, अब मैं किसको क्या ट्रोल करूँ। थर्ड पार्टी फैमिली भी है, थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है जिससे वो शादी कर चुका है, वो उसकी बीवी हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है। अब बताओ मुझे क्या हो सकता है, वो वहाँ पर छोड़ के तो आ नहीं सकता है, भले ही वो वहाँ पर किसी भी कंडीशन में होगा, लेकिन क्या है फिर आप जहाँ। अब मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ समझाई थी कि जहाँ पर अगर एक बंदा बिलफर्ज, एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। अगर एक बंदा है, ठीक है, आप अगर फीमेल हो स्पेशली, अगर वो शादी कर चुका है, या अगर मेल भी हो, ठीक है, वो शादी कर चुकी हैं, किसी कोई और उसका हस्बैंड है या कोई और उसकी वाइफ है, तो यार फिर वहाँ पे आपका रहने का मतलब ही क्या बनता है। फिर भले ही वो आपके बाद आई हो उसकी ज़िंदगी में या पहले से ही थी, तो थर्ड पार्टी वो नहीं है। थर्ड पार्टी आपको लोग बोलेंगे, आपको थर्ड पार्टी बोला जाएगा, उसको नहीं बोला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा समझो। तो वो उसको छोड़ के कैसे आ सकता है, और अगर आ भी जाता है ना, तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए आएगा, जाएगा तो दोबारा उसी के पास। हाँ, अगर वो आपको सॉलिड ऑफर देता है और आपको भी अपनी फैमिली में हिस्सा देता है और आपसे शादी करता है, तब तो बात ठीक है, समझ में आती है कि हाँ भाई बंदा मेरे साथ सच्चा है, फिर मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। लेकिन एक बंदा आपको तो कोई क्लोजर नहीं दे रहा है, घूम फिर के तो वो उसी के पास जा रहा है, आपके पास आता है, टाइम पास करता है, भाग जाता है। तो फिर ऐसे रिश्ते में रहकर खुद को टेंशन देने का मतलब ही क्या बनता है यार। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलो, सेल्फ लव करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे लोग हैं,
बहुत प्यारी दुनिया है, बहुत खूबसूरत है, अपने आप से प्यार करो, आप आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ उस बंदे को कि मैं तुम्हारे लिए बैठकर यहाँ पर बीन नहीं बजाती रहूँगी, मेरा भी अपना एक ज़िंदगी है। नहीं दे सकते हो सॉलिड ऑफर या कुछ मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो तो जाओ, टाटा बाय बाय। ये है मसला। यहाँ पर भी कुछ वही सिचुएशन दिख रही है मुझे, थर्ड पार्टी। इसीलिए मैंने आपको ये सारी अभी बातें बताई, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, इधर इधर क्या दिया जा रहा है, ये है उनके साथ, लेकिन यहाँ देखो, या तो ये बंदी ने आपके साथ को आपको थर्ड पार्टी में पुट करा है, बंदे या बंदी जो भी, आई डोंट नो। 3 ऑफ पेंटिकल। अब ये थर्ड पार्टी से बाहर भी निकलना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ वर्क करना चाह रहे हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग अब समझ आ रहा है, जब थर्ड पार्टी में चले गए अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी। ओ गलती की मैंने, अब मुझे उसके साथ वर्क करना है। अभी ये वर्क कितनी हद तक सच्चा है वो मुझे नहीं पता, हम आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। फिर से देखो 3 ऑफ वैंड, 3 3 3 3 3 3, कितना 3 3 है, 3 3 और फिर यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स 3। यस ब्रो, यहाँ पर तो थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। तो ये जो पायल है ये उन्हीं के लिए होगी जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, ठीक है। यहाँ पर है, और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, फैमिली है, कोई और पर्सन है, उनका कोई एक्सेस है, जो भी है, जिनके साथ वो होते हैं, तो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, होता है ना, नहीं सच्चा प्यार तो वही है, सच तो वही था, ये तो सब एम ही है, मुझे दोबारा उसके पास जाना है, दोबारा उसके साथ मुझे कनेक्ट होना है। यहाँ पर करेज है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत बर्डन फील कर रहा है ये बंदा, हिम्मत 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 चाहिए। वाई दिस सॉरो, 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, वाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बड़ी मुश्किल में है भाई साहब। यहाँ पे क्या है, द टावर, यस। बाय दिस माइंड इज हियर, यहाँ मैंने ये वाला जो कार्ड है ना, ये मैंने बॉटम वाला लिया है, क्योंकि बॉटम एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो छुपी हुई एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पर माइंड की एनर्जी क्यों है, बाय दिस माइंड इज हियर, इतना उलझन क्यों है यहाँ पर, नहीं एक कार्ड चाहिए, इतना उलझन किस बात का है। एस ऑफ वैंड्स है आई थिंक ये, एस ऑफ कप्स, ओके अच्छा जी, ठीक है, मैं बताती हूँ, इनके मैसेजेस दूंगी ना, इनके जिस तरह मैसेज ये आपको बताएंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा तक, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस क्यों है, बाय द 6 ऑफ वैंड्स इज हियर, द फूल। माना अपनी, ये देखो, ये वो वाला सॉन्ग मुझे याद दिलाता है, जेबें खाली हैं, माना अपनी जेब से फ़कीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। वाओ, एस ऑफ वैंड्स एंड वाई दिस को कंडीशनिंग, आई डोंट नो क्या है इसका वर्ड सॉरी, द हायरोफेंट। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कंडीशनिंग को यहाँ पर जो है वो हायरोफेंट, भाई ये है मसला, वो यहाँ पर टोटल थर्ड पार्टी है, मैं बता चुकी हूँ ना, हायरोफेंट आ गया है। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, किसी के यहाँ पर रिलीजन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और ये बंदा थर्ड पार्टी में है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की 3 क्या हो गया है, 3 ऑफ कप्स, ये देखो टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, जो कि हुआ ही नहीं कभी इस कनेक्शन में। अब बताऊँ मैं आपसे ये आपके क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे जिस तरह ईजी लग रहा है मैं वैसे बोलूँगी, आपने वो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट वाला काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपसे ये कहना चाहते हैं दैट मैंने ना जब तुमसे मूव ऑन किया था, या मैं तुमसे दूर हो गया, या मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में पुट किया, मैं मानता हूँ, उस वक्त मैंने सोचा था कि यार मैं तो रह लूँगा, मुझे क्या परवाह, मैं तो पेज की एनर्जी में, इमेच्योरिटी, तो मैं तो रह लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मैं कर लूँगा। लेकिन सच बताऊँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, पर अब मुझे ये भी पता है कि वापस आने के तो रास्ते मैंने खुद ही बंद कर दिए हैं, अब क्या हो सकता है। बट बहरहाल मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। एटलीस्ट क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, इतना कर सकती हो मेरे लिए, या कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है गलती मेरी है, ठीक है। मैं उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतना करेज इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे को फेस कर सकूँ, या तुमसे मैं बोल सकूँ ये बात, ठीक है, कि मैं कितना ज़्यादा बोझ फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तुम्हें मैं बता नहीं सकता,
बहुत बोझ है मेरे ऊपर। मुझ पर कुछ बोझ मेरे घर वालों का भी है, जारी बात है, मुझे वहाँ पर भी फेस करना है, हर चीज़ को देखना है। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैं ना रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ना गिल्ट फील होता है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज़, मैं तुमसे ना माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सच कहूँ ना, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें अगर चलो ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाऊँगा जो तुम डिज़र्व करती हो या जो तुमने मुझसे मांगा था, कमिटमेंट, शादी या जो भी, लेकिन एटलीस्ट मुझे माफ़ तो कर सकती हो। जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं खुद को झंझोड़ता रहूँगा। एक अंदर में तूफ़ान है मेरे। मुझे ये भी है डर, माइंड में मेरे एक चीज़ और भी बैठी हुई है कि तुम ना एस ऑफ कप्स, तुम किसी और की चिट्ठी, किसी और का प्यार, किसी और का कप एक्सेप्ट करने वाले हो, और तुम्हें करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हरगिज़ भी ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब तुम डिज़र्व करती हो, तुम्हारा हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह दो। लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगेगा। मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। फिर जब मैं सोचता हूँ ना तुम्हें लेकर के, तुम किसी और का कप ऑफर ले रही हो, या किसी और के साथ खुश हो, या किसी और को ना चूज़ करो, या मेरे ऊपर अब तुम किसी और को चूज़ कर रही हो, तो मुझे ना अंदर से बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। तुम उससे इस तरह बात कर रही होगी, अब तुम उसके साथ बैठे होगे, अब तुम उसके साथ बातें कर रहे होगे। मुझे ना ये सारी चीज़ें फील होती हैं। अच्छा, ये फीलिंग आपको भी आती होगी, अगर आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ये फीलिंग आपको भी आती होगी। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है जो कि न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से ज़ीरो। यानी देखो ना, जेबें खाली है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं फ़कीर हूँ, यूँ समझ लो। हालांकि मेरे पास पैसा, रुपया, दौलत सब कुछ है, मेरे पास सक्सेस है, मेरे पास लोग हैं, सब कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, पर तुम्हें देने के लिए मैं फ़कीर हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ना बहुत नीचा महसूस करता हूँ कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, फैमिली वाली वाइब्स दी, तुमने मुझे इतना अनकंडीशनल लव दिया, और मैंने तुम्हें कुछ बदले में कुछ नहीं दिया। मैं फ़कीर हूँ तुम्हारे आगे, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ सक्सेस चाहता हूँ। अब फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक होप्स हैं। क्या पता फ्यूचर जाकर हम दोनों एक साथ हो सकें, क्या पता फ्यूचर में कोई रास्ता निकल आए, क्या पता फ्यूचर में हम दोनों मतलब एक हो पाएँ, एक साथ फ्रेंडशिप कर पाएँ, या क्या पता हम फ्यूचर में एक दूसरे के लिए कुछ मायने रखें। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, हो सकता है तुम मुझे वो जगह दो ही नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। मुझे पता है मैंने अपना मान तुम्हारे आगे खो दिया है, मैंने वो चीज़ खो दी है जो एक दिल में तुम्हारे मेरे लिए जगह थी ना, वो खो चुका हूँ मैं। बट फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए। ये चीज़ मुझे डरा देती है कि तुम किसी और को चूज़ कर लोगे, क्योंकि मैंने भी तो यही किया था ना। लेट्स सी कि या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या कुछ और कहना चाहते हैं, या आपको कोई यहाँ पर अगर एडवाइस दी जाए। ओह माय गॉड, यूनियन। आप में से बहुत सारे लोग अगर यहाँ ने देखो, अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस कुछ डिफरेंस है, और ये बंदा मैरिड नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। अगर ये बंदा मैरिड नहीं है और यहाँ पर सिर्फ कास्ट, कल्चर और फैमिली का इशू रहा है, तो आप दोनों का यूनियन होगा, आप दोनों यूनियन में जाओगे। ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये फिर वापस से आपकी तरफ आएंगे और क्या कहते हैं उसको, दोबारा इस कनेक्शन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपको यहाँ पर देखो मरकरी रेट्रोग्रेड है, मैसेज है, तो इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, या फिर आपको ना अभी ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है कि थोड़ा वेट कर लो, बस थोड़ा वेट कर लो, इतनी जल्दी हार मत मानो। अगर ये बंदा कहीं पर मैरिड नहीं है तो, और अगर ये सेकंड मैरिज आपके साथ कर सकते हैं, अगर जिन लोगों में है सेकंड मैरिज करने का अलाउ, तो वो लोग अगर कर सकते हैं तो ये आपके साथ सेकंड मैरिज करेंगे, लेकिन यूनियन में आएंगे आप दोनों, ये यहाँ पर पक्का है। एयर साइन हो सकते हैं ये, ठीक है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्योंकि ये आपको ना आपकी रिजेक्शन से डरते हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। और जिस दिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये बंदे को पता है कि मैं अपने आप को खो दूंगा। सेलिब्रेशन या गिफ्ट्स,
सेलिब्रेशन, अबेंडेंस, ढेर सारा अबेंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, इनकी तरफ से। तो ये एक खुशखबरी है कि ये पर्सन यूनियन में आपके साथ आएंगे, ये है। ये आपके साथ, मैंने कहा ना कि मेरे जेब खाली है, मैं तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ सक्सेस चाहता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है, यूनियन। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर ये बंदे को कोई फैमिली इशू है, ये फैमिली से बात करेंगे, हायरोफेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और अगर ये बंदा ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है या जो भी है, तो ये आपको अगर सेकंड मैरिज कर सकते हैं तो करेंगे। जो बात है वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आप टेक व्हाट रेजोनेट्स, आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट्स होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस होते हैं। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जेमिनी की लग रही है। और फायर साइन तो आ ही गया यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस इनके, आपको कुछ और कहना चाहते हैं, फिर हम रीडिंग को यहाँ ही क्लोज करेंगे। टाइम फ्रेम में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा आपसे अचानक से बात करेंगे, आउट ऑफ नोवेयर। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, या आपका माइंड सेट अब कहाँ है वो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा बेहतर। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, आपसे ही कहना चाह रहे हैं, इनको सब कुछ याद है अभी भी। और कुछ कहना चाहते हैं, वैसे ये बोलते बहुत कम हैं, ठीक है। वैसे आम तौर पे इनका इतना बोलते नहीं होंगे, बहुत कम बोलते होंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, इन्होंने आपसे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन सीखा है। गलतियाँ की हैं इस पर्सन ने, बहुत लंबी जर्नी आप दोनों की रही है मुझे लग रहा है, लेकिन उस चीज़ ने इनको बहुत कुछ सिखाया भी है। एक स्पिरिचुअल लेसन इन्होंने सीखा है आपसे। बहुत कम बोलता है बंदा। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट। और कुछ कहना चाहते हैं, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। ये वाले सेम मैसेजेस ना आई थिंक फाइल 1 में भी आए थे, देख लेना, अगर क्या पता यही सेम थे। देख लेते हैं कुछ और, इसीलिए मैं कुछ और देखना चाह रही हूँ मैसेजेस। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इनको एक ये है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, मैंने कहा ना रिग्रेट है, पछतावा है। तो ये आप होप्स रखे हुए हैं कि एक दिन आप इनको माफ़ कर दोगे और इनको अपनी ज़िंदगी में वो जगह वापस दोगे। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर। इनको पता है इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, इनकी वजह से आप बहुत पेनफुल जर्नी में रहे हो, इनकी वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इनको पता है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको ये देखते हैं, मिस करते हैं, ढूंढते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनका फॉल्ट था लेकिन इन्होंने आपको ब्लेम दिया था, इसी चीज़ का शायद इनको बहुत ज़्यादा अभी रिग्रेट और पछतावा है। एक और देखना था पर 2 आ गए हैं, चले ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर बॉटम में है आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से ये वेट कर रहे हैं किसी साइन का, पर मैं कहती हूँ कि साइन मत देना, बात करने की ज़रूरत नहीं है, खुद आएंगे। यू एंड आई वर टू यंग। तो मे बी आप, मैंने कहा ना बहुत लंबा जर्नी इनके साथ आपका गुजरा है, बहुत काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हो। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, बहुत पुराना रिश्ता है ये, ठीक है। तो फाइनली मुझे लगता है ये पर्सन आपको फाइनली यूनियन में आ रहे हो आप दोनों, फाइनली। और मेरी दुआ है कि आप आ जाओ यूनियन में। जो लोग प्यार करते हैं, लवर्स हैं, एक दूसरे से इतना एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हैं, उनको सक्सेस मिलनी चाहिए, ये डिज़र्व करते हो आप, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।